Hello students, so in this lecture we are going to talk about the plasmid which is present in the bacterial cell. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में सेल वॉल के बारे में बात हो चुकी है. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू किया है. ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैक्टीरियल डीएनए दैट इज नोन एज प्लाज्मिड. ठीक है, प्लाज्मिड टर्म आपने 9th स्टैंडर्ड में भी आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सुना होगा मे बी प्लाज्मिड. सो प्लाज्मिड की डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय टैटम. It was discovered by Tatum, and the term plasmid was coined by Lederberg and Hayes. ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है लेडबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है हेस. तो प्लाज्मिड की डिस्कवरी अगर पूछी जाती है किसने डिस्कवर किया था तो आप बोलोगे टैटम ने डिस्कवर किया था. और जो टर्म है प्लाज्मिड, ओके, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय लेडबर्ग एंड हेस. ठीक है, सो व्हेन वी लुक इनसाइड बैक्टीरियल सेल, अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर देखें, so a bacterial cell would contain what? Its DNA, खुद का DNA है. And apart from its own DNA, it consists of a DNA which is not a part of this thing. It has been taken out of it, और वो कहीं कोने में छोटा सा स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा इस तरीके से. This is also DNA, this is also DNA, but this is the main DNA. दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, बट ये क्या है, ये मेन जेनेटिक मटेरियल है. दिस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड. इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है. और मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये क्या है? मेन जेनेटिक मटेरियल है. जो भी बैक्टीरिया को कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोइड. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज नोन एज प्लाज्मिड. इसे प्लाज्मिड कहा जाता है. ठीक है, अब प्लाज्मिड की अपन प्लाज्मिड ही पढ़ने वाले, प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. सो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि मेन तो ये है न्यूक्लियोइड है, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा. तो यहां लिखेंगे इट्स अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल. मटेरियल है. सेकेंड, इट इज डबल स्ट्रैंडेड. ठीक है, ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या होता है? डीएसडीएनए होता है. DSDNA is double-stranded DNA, and apart from this, it is also coiled. ठीक है, coiled भी होता है. coiled and circular. मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्लाज्मिड की. ठीक है, अब ऑब्वियसली साइज काफी छोटी है कंपेयर टू द न्यूक्लियोइड. तो साइज छोटी होने की वजह से जो जीन्स इसके ऊपर लोकेटेड हो गए वो जीन्स भी क्या हो गए? काफी कम हो गए. ठीक है, तो साइज इज स्मॉलर एंड द नंबर ऑफ जीन्स आर लेस कंपेयर टू द न्यूक्लियोइड. साइज इज स्मॉलर एंड नंबर ऑफ जीन्स आर लेस. ठीक है, साइज काफी छोटी कंपैरेटिवली टू द न्यूक्लियोइड इसकी, और इसके ऑब्वियसली साइज छोटी होगी तो उसके ऊपर जो जीन्स लोकेटेड हो गए वो भी कम हो गए, तो जीन्स आर लेस. ठीक है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी क्रोमोसोम. क्या बोलते हैं इसे? दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज
मिनी क्रोमोसोम। इस चीज को, प्लाज्मिड को मिनी क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ जो जीन्स इसके पास एसोसिएटेड है, ये जीन्स जैसा आपने लिखा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, तो ये जीन कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करने वाले, दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी कैरेक्टरिस्टिक टू द बैक्टीरिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो न्यूक्लियोइड देने वाला है। इसके पास के जो जीन है वो तो एक्स्ट्रा जीन्स है। दैट मीन्स अगर प्लाज्मिड बैक्टीरिया के पास नहीं भी है तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि प्लाज्मिड के ऊपर का जो जेनेटिक मटेरियल है या जीन्स है वो कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सो अ बैक्टीरियल सेल कैन एग्जिस्ट विदाउट द प्लाज्मिड एज वेल। तो यहां पे लिखेंगे genes located on plasmid are not for its growth and development. Genes located on plasmid are not for its growth and development, and so they are known as non-essential. So they are known as काम के नहीं है ना, नॉन इसेंशियल या फिर डिस्पेंसिबल एलिमेंट्स, या फिर डिस्पेंसिबल एलिमेंट्स। सिंपल एंड इजी, समझ में आ गया। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, मतलब मेन मटेरियल नहीं है, एक्स्ट्रा है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके पास भी, कॉइल्ड एंड सर्कुलर स्ट्रक्चर है। अपन अपने डीएनए की बात करें तो अपना डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर, दैट इज इस तरीके से होता है। और ये कैसा है? सर्कुलर है। साइज इज स्मॉलर and the number of gene cell is, and that is the reason we can term a plasmid as mini chromosome also. Genes located on the plasmid are not for its growth and development, and so they are known as non-essential and dispensable elements. तो जीन्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूजफुल होंगे वो कहाँ लोकेटेड है? वो तो न्यूक्लियोइड के पास है। जो जीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूजफुल है वो तो न्यूक्लियोइड के पास है, ठीक है। सिंपल एंड इजी। आगे देखते हैं और। नाउ प्लाज्मिड शोज रेप्लिकेशन। प्लाज्मिड रेप्लिकेट भी करता है, बट ये रेप्लिकेशन के लिए मेन डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। It shows, plasmid shows replication, but is not dependent on nucleoid for replication, ठीक है। shows replication but is not dependent on nucleoid for replication, वो independently replicate करेगा। तो यहां पे I can use the term plasmid shows autonomous। autonomous is खुद से। plasmid shows autonomous
रेप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑटोनोमस रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। प्लाज्मिड कैन एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स। ठीक है, 2 तरीके से वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। प्लाज्मिड can exist in 2 states in bacterial cell. ठीक है, which are those 2 states? तो it can जैसे यहां पे आप देख रहे हो, ये मेन डीएनए है, मेन न्यूक्लियोइड है, और उसके दूर ये डीएनए है ना, दोनों दे आर बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड, दे आर नॉट टुगेदर, सो दैट स्टेज इज नोन एज फ्री स्टेट। ठीक है, इट कैन एग्जिस्ट एंड इन फ्री स्टेट, दैट मीन्स प्लाज्मिड नॉट associated with nucleoid. Plasmid not associated with nucleoid. And if we talk about the another condition, so it can exist in the integrated form. यहाँ पे मैं forms लिखता हूँ, चलो it exists in 2 forms. तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेटेड फॉर्म। ठीक है, फ्री फॉर्म एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या होगा, न्यूक्लियोइड और द प्लाज्मिड इज अटैच्ड, तो प्लाज्मिड इज फ्यूज विद द मेन डीएनए। तो लिखते हैं इज फ्यूज विद द मेन डीएनए it is fused with nucleoid. ठीक है, प्लाज्मिड is fused with the nucleoid or the main DNA. तो वो प्लाज्मिड जो न्यूक्लियोइड के साथ फ्यूज्ड होता है, जैसे कि अगर मैं इसको यहां पे फ्यूज दिखा दूं, लेट्स से ये क्या हो गया, यहां पे फ्यूज हो गया। ठीक है, ठीक है, it is fused with the main DNA. So in that case, the plasmid is known as episome. उसे क्या कहा जाता है? That particular plasmid is known as episome. इस plasmid को क्या बोलेंगे? If it is fused, तो we will term it as एपिसोम। अगर प्लाज्मिड मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड है तो वी वुड टर्म इट एज एपिसोम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक है, so let's talk about the types of plasmid. So we'll talk about sex plasmid. नाम इसका सेक्स प्लाज्मिड इसलिए बिकॉज इट गिव्स जेंडर टू द बैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम भी है एफ प्लाज्मिड, जहां पे एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। एफ प्लाज्मिड भी कहा जाता है, एफ इज फॉर
F is for fertility. ठीक है. Now let's make a bacteria. Let's say this is a bacteria. So this bacteria would contain the main DNA, that is the nucleoid, and apart from that it is going to contain the sex plasmid. ठीक है, it is going to contain a sex plasmid. तो bacteria with a sex plasmid, this is bacteria. Bacteria with a sex plasmid is known as, it is known as F plus bacteria. It is known as F plus bacteria, या फिर we can term it as the male bacteria, या फिर we can term it as the donor bacteria. ठीक है. So it is going to be F plus bacteria, male bacteria and donor bacteria. आप बोल सकते हो अगर उस बैक्टीरिया के पास क्या है, सेक्स प्लाज्मिड है. दिस इज द सेक्स प्लाज्मिड. ठीक है. नाउ the bacteria which consists of a sex plasmid leads to the formation of the pili. It leads to the formation of pili for conjugation. तो यहां से आउटग्रोथ डेवलप होगी, which is termed as सेक्स पिलाई. इसे क्या कहा जाएगा, सेक्स पिलाई कहा जाएगा. दिस इज द न्यूक्लियोइड. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, there's another cell. Let's take another cell. Let's say this is the another bacterial cell. एक दूसरा बैक्टीरियल सेल में बता रहा हूं. उस बैक्टीरियल सेल के पास न्यूक्लियोइड है बट प्लाज्मिड नहीं है. It consists of nucleoid, but there is absence of, मैं यहां पे क्रॉस कर देता हूं, there is absence of the plasmid. ठीक है. तो वो बैक्टीरिया सेल जिसके पास न्यूक्लियोइड है बट सेक्स प्लाज्मिड या फिर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है, उस बैक्टीरियल सेल को कहा जाता है F माइनस और फीमेल बैक्टीरिया, F माइनस बैक्टीरिया या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया. या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया कहा जाएगा उसे. क्लियर है, समझ में आ गया. तो अब क्या होगा, व्हेन अ मेल बैक्टीरिया एंड फीमेल बैक्टीरिया, द मेल बैक्टीरिया इज, अगर सेक्स प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो मेल बोलेंगे, अगर सेक्स प्लाज्मिड एब्सेंट है तो फीमेल बोलेंगे या फिर F माइनस बोलेंगे या फिर रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे. ठीक है. तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो प्लाज्मिड है वो जेंडर डिटरमिन कर रहा है. जिसके पास प्रेजेंट है उसे मेल कहा जाएगा और जिसके पास एब्सेंट उसे फीमेल कहा जाएगा. तो अब क्या होगा, ये जो सेक्स पिलाई बना था, ये सेक्स पिलाई आगे जाके फॉर्म क्या करेगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब. क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ there's going to be formation of conjugation tube. ठीक है. और इस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा. Now there's another case. यहां पे जो प्लाज्मिड है वो तो फ्री हो गया ना, दैट्स इन द फ्री फॉर्म और द फ्री स्टेट. अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं,
जिसके अंदर जो प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेटेड है। क्या है? जो बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड है। ये ग्रीन वाला अपना प्लाज्मिड है, ठीक है। सो यहां पे भी क्या होगा? एट द टाइम ऑफ मीटिंग देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई, ठीक है। सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन यहां पे भी होगा। बट दिस सेल इज नोन एज, यहां पे क्या इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड में लिख देता हूं। इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड है यहां पे वाले केस में। तो ये जो सेल है बैक्टीरियल सेल, इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल। दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज हाई फ्रीक्वेंसी recombinant cell, okay, which is termed as HFR cell। उसे क्या कहा जाता है? HFR cell कहा जाता है, ठीक है। या फिर it can also be termed as the metamel, it is known as मेटामेल और सुपरमेल, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो लेट्स मूव अहेड। देन देयर इज अनदर वन व्हिच इज नोन एज डिग्रेडिव प्लाज्मिड, which helps in degradation। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है वो क्या करेगा? डिग्रेडेशन करेगा। वो क्या करेगा? डिग्रेडेशन करेगा। तो यहां पे मैं एक साइंटिस्ट का नाम लूंगा, दैट इज आनंद मोहन चक्रवर्ती। आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है, हैज डेवलप्ड a super bug। क्या बनाया उनने? have developed सुपर बग, ठीक है। ये जो सुपर बग आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बनाया है, ये सुपर बग के अंदर आनंद मोहन ने 4 प्लाज्मिड को इंस्टॉल किया। सो लिखेंगे विच कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट plasmids, which consist of 4 different plasmids। अब अगर 4 डिफरेंट प्लाज्मिड्स हो गए तो क्या होगा? 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। which leads to the
फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। यहां पे प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो सकता है? इट कुड बी अ प्रोटीन और इट कुड बी अ एंजाइम। तो 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स या 4 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स ये बनाता है कौन? सुपर बग। ओके, इस सुपर बग का नाम नहीं लिखा मैंने, मैं लिख देता हूं यहां पे सुपर बग का नाम। The name of the superbug is Pseudomonas putida. Pseudomonas putida is the name of the superbug, which was developed by whom? The scientist Anand Mohan Chakravarti. और ये Pseudomonas putida जो है उसके पास क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो 4 डिफरेंट प्लाज्मिड्स हो गए, तो 4 डिफरेंट प्लाज्मिड का जब ट्रांसलेशन होगा तो क्या मिलेगा? 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दोस कुड बी प्रोटीन्स और दोस कुड बी एंजाइम्स, एंड दिस Pseudomonas putida हैज द एबिलिटी, इसका प्लस पॉइंट क्या है? इट हैज द एबिलिटी to degrade hydrocarbons in petroleum. It has the ability to degrade hydrocarbons in पेट्रोलियम। मतलब ये जो 4 टाइप के प्लाज्मिड डाले उनसे जो 4 टाइप के प्रोटीन्स या एंजाइम्स बनेंगे, उन प्रोटीन्स और एंजाइम के पास क्या एबिलिटी है कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स क्या आपको पता है, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन जो प्रेजेंट है पेट्रोलियम के अंदर, उसको क्या कर सकते हैं? उसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं, उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो Pseudomonas putida is actually a oil eating bacteria. मैं लिखूंगा Pseudomonas putida is a oil eating या फिर ऑयल ब्रेकिंग, जिसे बोल रहा हूं आपको, मैं लिखूंगा ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया। Pseudomonas putida is a oil eating bacteria. तो ये बैक्टीरिया क्या क्या चीजें डिग्रेड कर सकता है? व्हाट इट कैन डिग्रेड। तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ये 4 प्रोडक्ट्स 4 चीजें डिग्रेड करते हैं। इट डिग्रेड्स कैम्फर, ये कैम्फर को डिग्रेड करता है जो पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है। ये ज़ाइलिन को भी डिग्रेड करता है, ऑक्टेन को भी डिग्रेड करता है, एंड नैफ्थलीन को भी डिग्रेड करता है, ठीक है। तो Pseudomonas putida इज अ सुपर बग। क्या है? सुपर बग किसने डेवलप किया था? आनंद मोहन चक्रवर्ती ने डेवलप किया था। सुपर बग क्यों बोला है? क्योंकि वो ऑयल को डिग्रेड करता है, पेट्रोलियम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको डिग्रेड करता है, कैम्फर, ज़ाइलिन, ऑक्टेन एंड नैफ्थलीन। तो जहां पे पेट्रोलियम लीकेज हो गया, फॉर एग्जांपल जो पेट्रोलियम को कैरी किया जाता है ना, दे आर कैरीड इन बिग वेसल्स थ्रू ओशन, तो काफी बार क्या हो जाता है, पेट्रोलियम का लीकेज होता है, तो जो ओशन होता है ना उसमें पेट्रोलियम पूरा स्प्रेड हो जाता है, एंड दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, काफी सारे केसेस ऐसे हुए जहां पे जो वेसल्स है, जब पेट्रोलियम को कैरी करके ले जा रहे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो जो शिप था वो ब्रेक हो गया, वेसल टूट गया, तो काफी ज्यादा लीकेज हो गया और काफी सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो गई है। देयर आर प्रीवियस केसेस। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे आप
सुडोमोनास प्यूटिडा को रिलीज कर दो उस वाटर बॉडी में जहां पे लीकेज हुआ है, तो सुडोमोनास प्यूटिडा क्या करेगा, जो पेट्रोलियम है उसके जो हाइड्रोकार्बन उसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, सो यहां पे जो प्लाज्मिड अवेलेबल है ना, ये सुपरबग के पास जो प्लाज्मिड अवेलेबल है दैट इज नोन एज द डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, इट इज नोन एज द डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, सिंपल। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा कि यहां पे वी आर यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पे वी आर यूजिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा, सुडोमोनास प्यूटिडा। किस काम के लिए, तो पेट्रोलियम को ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, पेट्रोलियम इज अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन कॉज करता है, तो पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए आप सुडोमोनास प्यूटिडा को यूज कर रहे हो। तो आई यूज अ टर्म is involved in बायोरेमिडिएशन। ओके, ये टर्म आप याद रखो। बायोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अपन यूज कर रहे हैं, इज इन्वॉल्व इन pollution control, is used in pollution control, so that phenomena is known as bioremediation। ठीक है, दूसरा प्लाज्मिड देखते हैं, इट इज नोन एज कोल प्लाज्मिड, COL, कोल प्लाज्मिड। कोल प्लाज्मिड, ठीक है, कोल प्लाज्मिड क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स नोन एज, it produces toxins known as colicins। कोलिसिन्स या फिर बैक्टीरियोसिन्स। कोलिसिन्स या फिर इट इज टर्म्ड एज बैक्टीरियोसिन्स। ठीक है, तो कोल प्लाज्मिड जो है वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन विच इज नोन एज कोलिसिन्स या फिर बैक्टीरियोसिन्स। और जो टॉक्सिन्स है, दिस टॉक्सिन्स हैव द एबिलिटी टू किल सेंसिटिव बैक्टीरियाज toxins have the ability to kill sensitive bacteria, to kill sensitive bacteria in which कोल प्लाज्मिड इज एब्सेंट, जिनमें कोल प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, सो टॉक्सिन्स हैव द एबिलिटी टू किल सेंसिटिव बैक्टीरियाज इन विच कोल प्लाज्मिड इज एब्सेंट। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द प्लाज्मिड। दूसरा प्लाज्मिड देखते हैं विच इज नोन एज आर प्लाज्मिड। क्या नाम है, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड, ठीक है, तो आर प्लाज्मिड की अगर बात करें तो आर प्लाज्मिड इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। इट इज ऑल्सो रिटन एज RTF, R stands for RTF,
that is resistance transfer factor, that is RTF. तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड जिसके पास अवेलेबल होगा उन बैक्टीरियाज को प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टूवर्ड्स, प्रोवाइड्स resistance towards antibodies, उन बैक्टीरियाज को एंटीबॉडीज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यूवी रेज से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, एंड हेवी मेटल्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस फ्रॉम एंटीबॉडीज, यूवी रेज एंड हेवी मेटल्स। ठीक है, सो दिस इज आर प्लाज्मिड। एक और प्लाज्मिड देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है जो मैं भी बोलूंगा, दैट इज टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड, इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं इसके बारे में, व्हाट डज टीआई प्लाज्मिड मीन? इट्स अ ट्यूमर इंड्यूसिंग वैक्सीन, आई एम सॉरी, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, कहां पे देखने को मिलता है, कौन से बैक्टीरिया में है? तो इट इज प्रेजेंट इन ट्यूमिफिकांस एग्रोबैक्टीरियम tumificans. It is present in Agrobacterium tumificans. ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकांस के अंदर ये प्रेजेंट है। क्या करेगा? ट्यूमर कॉज करता है, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट्स इन ट्यूमरस ग्रोथ in plant root, results in tumorous growth in plant root। ठीक है, और जो डिसीज इससे होता है उस डिसीज का नाम है क्राउन गैल डिसीज। द डिसीज इज नोन एज क्राउन गैल डिसीज। ठीक है, तो ये इट्स अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्रेजेंट इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकांस, रिजल्ट्स इन ट्यूमरस ग्रोथ इन द प्लांट रूट। और मैंने क्या बताया? इट इज वाइडली यूज्ड एज वेक्टर। इट इज वाइडली यूज एज अ वेक्टर व्हीकल। वेक्टर का मतलब होता है व्हीकल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जब अपन 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, उसमें आप टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। बट अभी मैंने आपको बता दिया कि इट इज यूज्ड एज अ वेक्टर और व्हीकल टू कैरी द डिजायर्ड जीन। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस नाम के बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, उसका काम क्या है? ट्यूमर कॉज करना। जो रूट होती है ना, जो रूट होती है प्लांट की, उसकी
रूट में इस तरीके से बड़े बड़े ट्यूमर्स कॉज करेगा, ठीक है, डन। सो वाइडली यूज्ड एज अ वेक्टर और व्हीकल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो आज के लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स की बात कर ली, प्लाज्मिड्स के कॉमन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देख लिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स। सो मेक श्योर आप लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, अच्छे से नोट्स बना रहे हो। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डाउट्स पूछो, व्हाट्सएप करो, ठीक है। तो साथ में ही प्रिपरेशन करना है, मैं जब आपको पढ़ाता जाता हूँ उसी के साथ आपको नोट्स बनानी और काम करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर, ठीक है। चलो बाय बाय।